लिखा है लकी अरोड़ा ने कैलकाटा से। ये लिखती हैं, मैंने टीवी पर आयुर्विज्ञान के रहस्य प्रोग्राम देखा तो सोचा क्यों ना मैं भी अपनी छोटी बहन मोनिका खन्ना की तस्वीर आपको भेजकर उसकी शादी के बारे में जानकारी लूं। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मेरे खत का जवाब दें। उससे कौन कौन से रोग हैं कृपया उसका निदान बताएं और बताएं कौन से रोगों के कारण उसकी शादी नहीं होती है। मोनिका खन्ना को कोई इतने रोग तो ऐसे नहीं है, क्योंकि जो शादी का कारण है वो उनकी ग्रह की स्थिति है। और मैंने एक ऐसा प्रभु की कृपा से एक मंत्र है, वो सिर्फ 3 श्लोकों का है। अगर ये प्रातः सायं 7 बार करेंगे तो थोड़े समय में ही इनकी शादी हो जाएगी। ये मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि अगर किसी विद्यार्थी को विद्या नहीं मिलती हो, उन्हें विद्या की कमी हो, या किसी धनवान को या किसी धन की जिज्ञासु को धन की इच्छा हो, या उन्हें कार्य व्यवहार में धन की कमी आ रही हो, या उनका कार्य व्यवहार ना चल रहा हो, किसी कारण से धन की कमी हो, या यात्रा में कहीं भी जाता हो असफलता मिलती हो, या किसी को मोक्ष की भी अगर इच्छा हो, या किसी भी प्रकार की कुछ कामना हो, तो इस मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि उसे थोड़े समय में ही इसका प्रभाव नजर आएगा। तो ये जो मंत्र है भगवान गणपति का है और विघ्न विनाशक है। इसमें कोई भी बाधा आती है, किसी को विद्या में आती है, अगर विद्यार्थी है किसी को विद्या पढ़ने में मुश्किल आती रहेगी, या किसी विषय का पढ़ने में उनकी रुचि नहीं है, या किसी विषय में वो फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, तो अगर ये 7 बार सुबह और 7 बार शाम को इसका प्रयोग करेगा तो ऐसा ये ग्रंथों का वेदों का सार है कि निश्चित ही इसका प्रभाव होता है। और ऐसा अनंत अनंत लोगों द्वारा प्रयोग किया गया है। तो बड़ा दिव्य असर कारक और रहस्य में ये मंत्र है। और इसका मोनिका जी, इनके माता पिता या इनके बहन भाई इसको नोट कर लें, या और भी जितने विषयों के लोग हैं, जो भी दुख हैं, जो भी पीड़ा में हैं, ऐसे संकट में हैं, तो ये संकट मोचक निवारण है, बड़ा सफल है। तो मैं इसका उच्चारण करूंगा। प्रथम वक्तुंडम च एक दंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण प्रकाशकम गज वक्रतम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विघ्नमेव च सप्तम विघ्न राजम च धूम्रम तथाष्टमम नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम गजाननम। ये जो मंत्र है इसके 3 श्लोक हैं और इसका कोई 7 बार सुबह, 7 बार दोपहर को और 7 बार शाम को कर ले तो अच्छा है। अन्यथा ये 7 बार सुबह शाम भी कर ले तभी ने आशातीत और शीघ्र लाभ व कल्याणकारी है। ये एक आपने अभी उल्लेख कर रहे थे, आपने एक स्थिति बताई मोक्ष के बारे में कि मोक्ष भी मिल सकता है। मोक्ष के बारे में अगर दुनिया में जितने भी हमारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं और जितने भी और भी लोग हैं, काफी लोग अनजान हैं, तो मोक्ष है क्या? ये आपने काफी उत्तम प्रश्न किया है, जिज्ञासा की है। जिस जिज्ञासा के लिए आज पूरा मानव, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, इसके लिए प्रयत्न कर रहा है और इसके लिए ध्यान, साधन, योग, सतगुरु की शरण में, या जो भी उसको जैसे जैसे उपाय बताया जाता है, हर मानव इसके लिए करता है। और हमारे धर्म ग्रंथ तो यही कहते हैं कि जो हमारा जीवन है उसका उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्ति करना है। तो जो मानव मोक्ष के तत्वों को जान लेता है, मोक्ष वास्तव में जैसे हमारे शरीर में कोई रोग हो जाते हैं और डॉक्टर जैसे किसी को स्वस्थ नहीं करता, उसके रोग को हटाता है। जब रोग हट जाते हैं तो उसको स्वस्थ कहा जाता है, उसका नाम ठीक होना कहा जाता है। ऐसे मानव में, हर स्त्री में, हर पुरुष में, हर बच्चे में जो भी आदमी पैदा होता है उसकी उत्पत्ति काम से होती है, वासना से होती है। और ये जो 5 विकार हैं जो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे सारे वातावरण में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस रोगों से आधुनिक जगत तो इन्हें रोग नहीं मानता, इन्हें अच्छा मानता है। लेकिन जो पुरातन धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इन्हें विकार कहा है, रोग कहा है। तो जब मानव सदगुरु की शरण में जाकर, किसी तत्ववेता, ब्रह्म ऋषि, मुनीषी, सतगुरु की शरण में जाकर इस तत्व को जानता है
और काम क्रोध लोभ के विकारों से मुक्ति प्राप्त करता है, तो जब उन्हें इसकी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इन रोगों से मुक्त हो जाता है, उस अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। और उस मानव का फिर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि हमें देखने में लगता है कि हम यह सुखी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है वो दुखी है। भगवान बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा है कि जन्म ही दुख है, और इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है जो आदमी पैदा हुआ है। भगवान महावीर ने भी ये कहा है, सारे ऋषि मुनियों ने, सारे धर्म ग्रंथों ने ये कहा है कि ये जो जन्म है ये ही पाप है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। तो जो जन्म मरण के, और जन्म को ही रोग कहा गया है और मरण को भी रोग कहा है, जरा को भी रोग कहा गया है और जवानी को भी रोग कहा है, जिसे हमारा आधुनिक समाज बड़ा अच्छा मानता है। लेकिन पुरातन ग्रंथों ने बचपन को, जवानी को, बुढ़ापे को, तीनों को ही रोग की अवस्था दी गई है। और जो ऋषि मुनि जब इस तत्व को जान लेते हैं, जो भी मानव इस तत्व को जान लेता है कि मानव तू शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर का जो आवरण है, जो बंधन है, शरीर का जो जोड़ है, शरीर का जो रस है, शरीर का जो मिलन है, वो 5 विकारों से है। जब मानव किसी तत्ववेता की शरण में जाकर, जैसे गीता में लिखा है कि तत्वविधि प्राणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शिना, जब वो किसी तत्ववेता के पास उस तत्व को जान लेता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। वो तत्ववेता फिर उसे उस तत्व का उपदेश देता है। तो जब कि श्रद्धा से नतमस्तक होकर किसी ब्रह्म ऋषि के पास इस प्रश्न की जिज्ञासा करता है और फिर वो ऋषि उसे इस तत्व का उपदेश देता है, तो उस उपदेश से, उस तत्व से, उस रहस्य से, खाली वचनों से नहीं, वो वास्तविक रूप से उस तत्व का उसे बोध कराता है, तो उसे इस विकारों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो वो मानव चाहे तो पुनः संसार में लौट सकता है, वो चाहे तो नहीं भी लौट सकता, या वो किसी भी उच्च कुल में भी पैदा हो सकता है, वो संसार कल्याण के लिए दोबारा भी पैदा हो सकता है। मोक्ष का मतलब है कि अब वो मन का गुलाम नहीं है, वासनाओं का गुलाम नहीं है, वासना उसकी गुलाम हो गई है, मन उसका गुलाम हो गया है, क्रोध उसका गुलाम हो गया है। अब हमें जैसे कोई अचानक गाली निकालता है तो हमें पता भी नहीं लगता कि हमें कैसे क्रोध आ जाता है, लेकिन उस योगी को आप चाहे कितने भी पीड़ा दो, वो कभी उसे क्रोध उसकी मर्जी के बिना नहीं आ सकता, काम उसकी मर्जी के बिना नहीं आ सकता, क्रोध और अहंकार उसकी मर्जी के बिना नहीं आ सकता, वो उसके अधीन होते हैं। तो ये तत्ववेता जब इस तत्व को जानकर इन 5 विकारों को अपने वश में कर लेता है, उस अवस्था को मोक्ष कहा गया है। एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है इससे, जब मानव जो है वो इस आवागमन से, इस जन्मों के आवागमन से, बंधन से मुक्त हो जाएगा, तो फिर जाएगा कहाँ, जाता कहाँ है, मोक्ष के बाद होता क्या है? इसके बारे में काफ़ी अच्छा प्रश्न किया है। इसके बारे में सतगुरु नानक देव जी ने भी एक जगह बताया है कि जो जल में जल आए खटाना, क्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जैसे समुद्र की लहर है, वो समुद्र में उठती है और फिर कहाँ चली जाती है, वो समुद्र की लहर समुद्र में विलीन हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने यह कहा है कि दीपक का बुझ जाना, इसी का नाम मोक्ष है। जैसे दीपक जल रहा है, उसका बुझ जाना, उसका नाम मोक्ष है। और अपने तत्वों का, जैसे 5 तत्व हैं, ये 5 तत्वों का 5 तत्वों में लीन हो जाना और आत्म तत्व का परमात्मा तत्व को जान लेना, इसी का नाम मोक्ष है। जब आदमी अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, और वो जान लेता है, हर आदमी ये मानता है कि मैं तन हूँ, मैं मन हूँ, मैं धन हूँ, लेकिन जब वो वास्तव रूप में जान लेता है कि मैं तन भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मेरा धन से भी लिंक नहीं है, मैं आत्मक रूप हूँ, ऐसे जब वो तत्वों को जान लेता है, तो उस अवस्था को मुक्ति कहा जाता है। उस अवस्था को ही परम तत्व कहा जाता है। उस अवस्था को ही सबसे श्रेष्ठ अवस्था कहा जाता है। कृपया बताएं कि जीते जी मोक्ष प्राप्त होने के बाद शरीर का क्या महत्व रह जाता है? अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं और वो औषधि खा रहा हो, या हॉस्पिटल में एडमिट हो, या डॉक्टरों से चिकित्सा करवा रहा हो, तो अगर वो रोग से मुक्त हो जाए तो फिर हॉस्पिटल का क्या महत्व रह जाता है, डॉक्टरों का क्या महत्व रह जाता है। अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में, बचपन से हॉस्पिटल में रहा हो और बचपन में ही हॉस्पिटल में जवान हो गया हो और जवानी से फिर बुढ़ापे में आ गया हो, उसकी पूरी जीवन अगर हॉस्पिटल में बीता हो और अचानक उसे हॉस्पिटल से बाहर निकालने के लिए कहा जाए, तो वो पीड़ा भी महसूस कर सकता है, उसे हैरानगी भी हो सकती है
लेकिन अगर कोई यथार्थ के जानने वाला हो कि भी ये हॉस्पिटल है, कोई घर नहीं है। कुछ लोगों ने इस जगत को सत्य समझ लिया है और अपना घर समझ लिया है और इसकी वासनाओं में वो जीवन का ही आनंद मान रहे हैं। लेकिन जिस योगियों ने, ऋषि मुनियों ने मोक्ष तत्व को जाना है, परम तत्व को जाना है, उनके लिए ये संसार ऐसा हो गया है जैसे रोगी के लिए दवा, जैसे रोगी के लिए डॉक्टर, जैसे रोगी के लिए अस्पताल। तो जब उन्होंने उस परम तत्व को जानकर परमानंद अवस्था को जाना है, अनुभव किया है, तो उनको ये जगत बुरा नहीं लगा या कोई अच्छा नहीं लगा। जैसे आप सड़क पे जा रहे हो तो आप कोई नाली से नफरत नहीं करते या कोई गंदगी से, डस्टबिन से, या कोई आपको घरना नहीं है, आप अपने रास्ते से निकल जाते हो। तो ऐसे उस योगी के लिए, ऋषि मुनि के लिए ये संसार नाली की तरह, डस्टबिन की तरह, उपयोगिता की वस्तु की तरह हो जाता है। जैसे आप स्कूटर पे जा रहे हैं, आपने कोई यात्रा सफल करनी है, या आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, जैसे आपने यात्रा कर ली, उसके बाद आपने ट्रेन को छोड़ दिया, उसके बाद उस ट्रेन का कोई महत्व नहीं है। ऐसे जो हमारे शरीर की जो यात्रा है, शरीर जो मिला है, वो केवल मोक्ष के लिए मिला है, इसका और कोई मार्ग नहीं है। ये वासनाओं के लिए, भोग के लिए नहीं मिला है, क्योंकि इस जगत में कोई भी व्यक्ति भोग से, वासना से तृप्त हुआ भी नहीं है और हो भी नहीं रहा और होगा भी नहीं। ऐसा धर्म ग्रंथों का सार है। लेकिन जितने हम जगत में स्त्री पुरुष देख रहे हैं, उनको सबको ये लगता है कि हमारा जो जन्म हुआ है वो खाने पीने के लिए हुआ है, भोग वासने के लिए हुआ है, लड़ने झगड़ने के लिए हुआ है, सुख के लिए हुआ है, दुख के लिए हुआ है, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए हुआ है। लेकिन जिस योगियों ने, तत्वों ने परम तत्व को जाना है, मोक्ष को जाना है, उनके लिए जगत ऐसा हो गया जैसे कि हमने कपड़े उतार के, मैले कपड़े उतार के रख दिए। जब हमने सारा दिन अपना काम किया, हम ऑफिस में गए, हमने अपने कपड़े पहने, कपड़े वो मैले हो गए, खराब हो गए, तो हमने अपने कपड़े उतार के रख दिए। उसके बाद हमारे लिए उस कपड़े का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे ही ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने मोक्ष तत्व को जाना, उन्होंने शरीर का उनके लिए इतना ही महत्व है जैसे हम किसी चीज का उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद हम उसको आराम से रख देते हैं। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं, वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं।
ni pa pa ma pa sa da ni pa pa ma pa ga ma re ga sa re